हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम जो है घटना चक्र के रक्षा विज्ञान से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में सभी जो है शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं उससे पढ़ने के बाद, और यहाँ पे कुछ इमेजेस भी ऐड की गई हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर चीज़ों को अच्छे से याद कर सकें। रक्षा विज्ञान से संबंधित जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी इस चीज़ को लेकर आती है कि काफ़ी सारे मिसाइल्स होती हैं और काफ़ी सारी इनोवेशंस होते हैं डिफेंस में जिनमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो उसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पे, ताकि हमारी पिक्टोग्राफिक मेमोरी अच्छे से क्रिएट हो सके, उसके लिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ भी साइड बाई साइड नोट्स के साथ ऐड करी गई हैं ताकि हम उसको ईजिली याद कर सकें। ठीक है, तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जोरावर। सो जोरावर क्या है? भारतीय स्वदेशी रूप से निर्मित जोरावर जो है हल्का टैंक है। हल्का है तो हमें मतलब इसका वेट याद रखना पड़ेगा। वेट कितना है? सो हल्का है यानी कि 25 टन का वेट है इसका। इसको किसने लॉन्च किया है? सो इसको जो है डीआरडीओ ने बनाया है, और इसकी जो टेस्टिंग करी गई है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसकी टेस्टिंग करी गई है। इसको सीवीआरडी और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के द्वारा के सहयोग से इसको बनाया गया है। ये सीवीआरडी क्या है? सीवीआरडी है कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और ये सीवीआरडी डीआरडीओ की ही एक यूनिट है। अब ये लाइट टैंक बोल रहे हैं इसको, जोरावर को। सो लाइट टैंक है तो इसका कितना है? 25 टन। कितना मास है इसका? 25 टन इसका मास है। ये इतना लाइट वेटेड है कि इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एयरवेज के थ्रू। यानी कि अब ऐसा होगा जब भी कहीं किसी एरिया में टैंक की ज़रूरत होगी तो इस जोरावर टैंक को एयरवेज के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है कहीं भी। इसको बनाने में 2 वर्ष का समय लगा है और इसको एम्फीबियस ऑपरेशंस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने जोरावर टैंक को देखा। आगे देखते हैं VLSARSAM। सो ये क्या है? VLSRSAM क्या है? सो इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। इसको डीआरडीओ और इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसकी टेस्टिंग कहाँ से हुई है? सो इसकी फ्लाइट टेस्टिंग उड़ीसा के चांदीपुर से हुई है, और बैक टू बैक 2 फ्लाइट टेस्टिंग हुई है, जिसमें एक 12 सितंबर 2024 को हुई है और दूसरी 13 सितंबर 2024 को हुई है। इसको पोत के द्वारा भी लॉन्च किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे ही रिकॉल करो कि अभी हमने जोरावर पढ़ा था। जोरावर को किस फील्ड रेंज से लॉन्च किया गया है? तो दैट इज राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज से। और इसको किसने विकसित किया है? सो इसको डीआरडीओ के ही सीवीआरडीई और क्या है लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के सहयोग से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक दूसरी चीज़ों को कनेक्ट कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं मालपे और मुल्की। सो मालपे और मुल्की का है, पहले यहाँ पे देख लो। ये 2 क्या है? ये 2 जो है वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। क्या है ये? ASWESWC यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों। इसको किसके द्वारा बनाया गया है? सो इसको बनाने के लिए 2019 में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, जिसके तहत क्या बात हुई थी कि जिसके तहत कोचीन शिपयार्ड को 8 वाटरक्राफ्ट्स बनाने हैं, और ये जो 8 वाटरक्राफ्ट्स होंगे इनको माहे क्लास के वाटरक्राफ्ट जो है कहा जाता है। इनमें अंडर वाटर सेंसर्स होंगे, और इनका जो नामकरण है यानी कि ये क्या है? मालपे, मुल्की, माहे, मालवन, मैंग्रोल। तो ये इनके नामकरण किस पे बेस्ड होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इनके नामकरण बंदरगाहों के नाम पर जो है रखे जाएंगे। सो ये मालपे और मुल्की जो है ये तो इनका फॉर्मेशन अभी हुआ है, जबकि इससे पहले माहे, मालवन, मैंग्रोल इनको 2023 में ये बन चुके हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात करें, ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है, सो इनकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इन सभी माहे क्लास के सीरीज के वाटरक्राफ्ट की? तो दैट इज 25 नॉट। 25 नॉट इनकी स्पीड होगी। 80% स्वदेशी रूप से निर्मित हैं ये लो इंटेंसिटी मेरिटाइम ऑपरेशंस और माइन लेयरिंग ऑपरेशंस, इन दोनों में जो है हेल्पफुल हैं, इनमें मदद कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने क्या देखा? मालपे और मुल्की। यदि क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मालपे और मुल्की क्या है, सो मालपे एंड मुल्की हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स हैं, और ये माहे क्लास के वाटरक्राफ्ट्स हैं। अब आगे देखते हैं अग्नि 4। अग्नि 4 एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल है किस रेंज की? इंटरमीडिएट रेंज यानी कि मध्यम दूरी की। ये जो है एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग करी गई है वो चांदीपुर उड़ीसा से की गई है। ठीक है, और इसकी टेस्टिंग में स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और डीआरडीओ ने इसको कंडक्ट कराया है। अब हम अग्नि 4 की बात करें तो अग्नि 4 की जो लंबाई की बात करें तो 20 मीटर इसकी लंबाई है, और इसके वजन की बात करें तो 70 टन इसका वजन है। अग्नि 4 जो है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसमें सॉलिड प्रोपल्सन होता है, रिंग्स और मिंग सिस्टम है इसमें। ये दोनों सिस्टम क्या करते हैं? ये दोनों सिस्टम ये जिस टारगेट को
जो भी इसका टारगेट है उस पर सटीकता से ये अपना काम करे, उसके लिए ये रिंग्स और विंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है दैट इज़ री एंट्री हीट शील्ड। री एंट्री हीट शील्ड क्या होती है? जब भी ये मिसाइल जो है जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे मान लो कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, तो इस मिसाइल के अंदर का तापमान जो है 50 डिग्री तक बना रहता है। वो किसकी वजह से होगा? वो होगा री एंट्री हीट शील्ड की वजह से। ये हीट शील्ड क्या करेगी? इसको शील्ड देने का काम करेगी। अब हम अग्नि 1 की बात करें तो अग्नि 1 जो है वो उसको ओडिशा के एपीजे कलाम द्वीप से जो है लॉन्च किया गया था, बट वो जो है शॉर्ट रेंज की मिसाइल, और अग्नि 4 जो है वो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब हम यहाँ देखते हैं समुद्र प्रताप। तो समुद्र प्रताप को गोवा शिपयार्ड के द्वारा गोवा में लॉन्च किया गया है। ये है क्या? ये जो है पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, यानी कि इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होगा कि जब ये क्या करेगा, जाके समुद्र में जहां ऑयल स्पिल के इवेंट्स होंगे, यानी कि समुद्र के तल पे तेल का रिसाव हो जाता है, तो उन रिसावों का पता लगाने का ये काम करेगा। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें तो 114.5 मीटर इसकी लंबाई है, और इसके चौड़ाई की बात करें तो 16.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, और इसका वेट जो है 4170 टन इसका वेट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेबेक्स 2। सो सेबेक्स 2 क्या है? सेबेक्स 2 जो है एक एक्सप्लोसिव है, और इसको इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने जो है बनाया है। यदि हम इसके विस्फोटक की बात करें, कितना विस्फोटक है, तो ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूएन से 2 गुना अधिक ज़्यादा विस्फोटक है। इसको भारतीय नेवी के लिए बनाया गया है। ये जो है विश्व स्तर पर देखें तो शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव में इसकी काउंटिंग की जाती है, और ये हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। ठीक है, आईएनएस अरिहंत के बारे में देखते हैं। आईएनएस अरिहंत क्या है? विशाखापत्तनम में एक इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ है, आईएनएस अरिहंत को शामिल किसमें किया गया? नेवी में आईएनएस अरिहंत को शामिल किया गया है। ये जो है सेकंड इंडिजीनस सबमरीन है, द्वितीय स्वदेशी निर्मित सबमरीन है। तो पहली कौन सी है? पहली है आईएनएस अरिहंत, जिसको 2016 में बनाया गया था। अब आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिहंत को देखें तो टेक्नोलॉजी के मामले में और वैसे भी आईएनएस अरिहंत जो है आईएनएस अरिहंत से ज़्यादा बेहतर है। इसकी जो है 6000 टन इसका वेट है, और 750 किलोमीटर इसकी रेंज है, और ये जो है K-15 मिसाइल से लेस है। इस पे क्या है, K-15 मिसाइल्स भी पाई जा रही हैं, और 6000 टन क्या है इसका वेट है। ठीक है, सो इस तरीके से याद रखना है। आईएनएस अरिहंत को अभी किस में ऐड किया गया है? तो नेवी में इसको जो है अभी शामिल किया गया है। और ये कौन सा है? सेकंड इंडिजीनस सबमरीन है। इससे पहले कौन सी? आईएनएस अरिहंत, जो कब बनी? 2016 में। अब गौरव की बात करते हैं कि गौरव क्या है। सो गौरव जो है एक लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब है। क्या है, क्या याद रखना है? ये क्या है? ग्लाइड बॉम्ब है ये गौरव। ठीक है, इसकी उड़ीसा में टेस्टिंग करी गई है। अडानी डिफेंस एरोस्पेस एंड इंडिया फोर्स लिमिटेड, इन दोनों ने इसकी टेस्टिंग में जो है भाग लिया है। इसको लॉन्च किया गया था एयर से, और ये 1000 किलोग्राम का है। डिजाइन बाय RCI हैदराबाद ने इसको डिजाइन किया है, और ये भारत स्वदेशी रूप से निर्मित है। तो क्या याद रखना है? गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, ग्लाइड बॉम्ब है। आगे हम देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। सो इसको DRDO ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की टेस्टिंग करी है। इसके फेज 2 की टेस्टिंग करी है। तो फेज 1 की टेस्टिंग कब हुई थी? तो फेज 1 की टेस्टिंग हुई थी 2022 में, और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर, जबकि जो फेज 2 की अभी वर्तमान में टेस्टिंग करी है इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसकी टेस्टिंग चांदीपुर से करी गई है उड़ीसा के, और ये द्विचरणीय मिसाइल है, यानी कि इसमें 2 डबल स्टेप में सॉलिड प्रोपल्सन पाया जाता है। यदि वर्तमान में बात करें कि भारत के पास किस प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, सो भारत के पास डबल टियर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसमें 2 इंटरसेप्टर्स होते हैं। एक तो होता है पैड यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस, और दूसरा होता है एड यानी कि एडवांस एयर डिफेंस। ये है, सो इस तरीके से याद रखना है हमें। आगे देखते हैं आईएनएस त्रिपुट। सो आईएनएस त्रिपुट क्या है? आईएनएस त्रिपुट को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है बनाया है। इसका नाम त्रिपुट किस पे रखा गया है? तो इसका नाम त्रिपुट जो है एक शक्तिशाली तीर के नाम पर इसका नाम आईएनएस त्रिपुट रखा गया है। ये जो है 2 एडवांस युद्धपोतों की श्रृंखला में पहला युद्धपोत है। यदि हम इसके वेट की बात करें तो 3600 टन जो है इसका वेट है, और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई जो है 124.8 मीटर जो है इसकी लंबाई है, और चौड़ाई की बात करें तो 15.2 मीटर इसकी क्या है? चौड़ाई है। यदि हम मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो आईएनएस त्रिपुट की मैक्सिमम स्पीड जो है वो कितनी है? 28 नॉट इसकी मैक्सिमम स्पीड है। 2019 में डिफेंस मिनिस्ट्री और गोवा शिपयार्ड के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था इसको लेके, ठीक है। सो हमें याद रखना INS त्रिपुट क्या है, इसका नामकरण एक शक्तिशाली तीर के नाम पर रखा गया है। ये 2 एडवांस युद्धपोतों में से फर्स्ट युद्धपोत है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ देखेंगे INS अभ्यास। सो INS अभ्यास क्या है, इसकी भी टेस्टिंग चांदीपुर उड़ीसा में की गई है। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। डिज़ाइन किसके द्वारा, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ये DRDO का ही है, जिसमें इस ऑटोनोमस फ्लाइट मतलब ऑटो पायलट की मदद से ऑटोनोमस फ्लाइट जो है इसने करी है। इसका फ्लाइट टेस्टिंग अभी वर्तमान में हुआ है। तो याद रखना है ये क्या, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स के लिए यह है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं रुद्रम 1। सो रुद्रम 1 क्या है, रुद्रम 1 जो है इसकी टेस्टिंग अभी राजस्थान में हुई है और ये न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है। एंटी रेडिएशन मिसाइल है मतलब NGRAM के नाम से इसको पहले जाना जाता था, अब इसको रुद्रम 1 के नाम से जाना जाता है। ये फर्स्ट इंडिजिनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। हमें यहाँ क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, दैट इज एयर टू सरफेस। रुद्रम क्या कर रहा है, बाकी सब सरफेस से एयर पे मिसाइल कर रहे हैं, बट ये जो रुद्रम 1 है ये क्या है, एयर से सरफेस पर करने वाली मिसाइलों की एक श्रृंखला है। यानी कि इसको इंपॉर्टेंट है याद रखना है, रुद्रम 1 में एयर से सरफेस की और मार करने वाली मिसाइलों की श्रृंखला में से है ये भारतीय एयरफोर्स के लिए इसको तैयार किया गया है और इसको डिज़ाइन किया गया है। मतलब यानी कि नोडल एजेंसी कौन है, तो DRDL हैदराबाद की इसकी नोडल एजेंसी है। इसकी मारक क्षमता जो है इसके प्रक्षेपण के आधार पर जो है भिन्न भिन्न होती है। सो मैक्सिमम यदि इसकी बात करें तो मैक्सिमम 200 किलोमीटर जो होती है इसकी मारक क्षमता है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितने एल्टीट्यूड पर, तो 500 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पर काम करता है ये। और 0.6 से 2 मैक तक इसकी क्या है, इसकी स्पीड होती है। सो कोई 30 MK1 के द्वारा इसका क्या किया गया, इसका टेस्टिंग करी गई। लॉन्चिंग के टाइम पे इसको सुखोई 30 MK1 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें GPS नेविगेशन भी है और टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी भी है इसकी, तो इसको याद रखना है। अब रुद्रम 2 की बात करें तो रुद्रम 2 को उड़ीसा से ही लॉन्च किया गया और रुद्रम 1 को कहाँ से किया गया, राजस्थान से। सुखोई 30 MK1 के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, सॉलिड प्रोपेल्ड है, एयर टू सरफेस है। सो इसके रुद्रम 1 के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है वो ये है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर से सरफेस की ओर आ रही है, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल, तो इसके बारे में याद रखना है कि ब्रह्मोस मिसाइल की फर्स्ट बैच की आपूर्ति जो है फिलीपींस को करी गई है और फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को प्राप्त करने वाला पहला देश बना है विश्व का। मतलब भारत से ब्रह्मोस मिसाइल गए हैं तो ये फिलीपींस पहला देश बना है, इसको याद रखना, फिलीपींस है। 2020 में BAPL और फिलीपींस के बीच इस चीज़ को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था और फिलीपींस को किसके द्वारा, किस एरोप्लेन के द्वारा, वायुयान के द्वारा इसको वहाँ पर पहुँचाया गया, तो दैट इज C-17 ग्लोब मास्टर के द्वारा इसको जो है परिवहन इसका किया गया है। अब थोड़ा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, इसको DRDO और NPO यानी कि रशिया और भारत के जो DRDO और NPO हैं इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया है संयुक्त रूप से। इसका नाम जो ब्रह्मोस है वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्कावा रिवर्स के नाम के ऊपर रखा गया है, ठीक है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और 2.8 मैक इसकी क्या है, स्पीड है, ठीक है। आगे देखते हैं अग्नि प्राइम। सो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी इसकी टेस्टिंग की गई है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई है। उड़ीसा के APJ कलाम आइलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया था। फर्स्ट टेस्टिंग इसकी 2021 में हुई थी। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सॉलिड प्रपल्सन है इसका, प्रीवियस अग्नि सीरीज की मिसाइल से लाइटर है, यानी कि जो भी पिछली अग्नि श्रेणी में मिसाइलें बननी है उनमें सबसे हल्की है ये। इसकी रेंज की बात करें तो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये जो है कनिस्त्रीकृत मिसाइल है, यानी कि इसको रोड और रेल प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका वेट 23 से 25 टन इसका वेट है। उसके बाद आगे देखते हैं FWD-200B। ये क्या है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित बॉम्बर UAV है। यानी कि ये देखो है तो हेलीकॉप्टर के टाइप का, बट ये क्या है, एक UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये। इसको कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बंगलुरु कर्नाटक में फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इसने बनाया है। मानव रहित UAV है और ये बम वर्षक है, यानी कि ये ड्रोन जो है ले जाकर क्या कर सकता है, ये बम वर्षा कर सकता है। इसको बॉम्बर UAV भी कहते हैं। पेलोड कैपेसिटी जो है इनकी कितना पेलोड ले जा सकता है, तो 100 किलोग्राम जो है ये पेलोड ले जा सकता है।
और ये जो है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि मेल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 नॉट है, 200 नॉट इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अब हम आगे देखते हैं अग्रे और अक्षय क्या है। सो अग्रे और अक्षय जो है एंटी सबमरीन क्राफ्ट हैं, पनडुब्बी रोधी पोत हैं, ये हैं इसकी फोटो। कोलकाता में इसको लॉन्च किया गया और इसको गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा क्या किया गया है, इसको बनाया गया है। यदि हम इनकी बात करें तो ये जो है GRSE के 8 में से 5वें और 6वें नंबर के, यानी कि इससे पहले भी 4 रहे होंगे, तो उन चारों को यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट है अर्नाला, जिसको 2022 में बनाया गया था चेन्नई में। सेकंड है INS एंड्रोथ, INS अंजदीप और INS आमिनी। इन तीनों को किसमें 2023 में जो है बनाया गया था। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं। इस चीज़ को लेकर GRSE और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में 2019 में MOU साइन हुआ था। उसी के तहत ये 5वें और 6वें नंबर के जो है क्या एंटी सबमरीन क्राफ्ट्स बनाए गए हैं, अग्रे और अक्षय। मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी 25 नॉटिकल माइल है और 900 टन जो है विस्थापक क्षमता है इनकी। और इनकी लंबाई की बात करें तो 77.6 मीटर इनकी क्या है लंबाई है। मिशन दिव्यास्त्र को देखते हैं कि मिशन दिव्यास्त्र क्या है। सो DRDO ने MIRV टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल की फर्स्ट टेस्टिंग करी थी। इसकी फर्स्ट टेस्टिंग कब हुई थी? 2012 में हुई थी। सो जब इसकी टेस्टिंग करी थी, इसकी अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को ही मिशन दिव्यास्त्र का नाम दिया। अब हम यहाँ पे बस याद रखना है, अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को मिशन दिव्यास्त्र कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म आया है MIRV टेक्नोलॉजी, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। सो MIRV टेक्नोलॉजी क्या है? मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। फर्स्ट टाइम इसको USA ने किसी भी मिसाइल के अंतर्गत ये टेक्नोलॉजी डालने का काम USA ने किया था। ये क्या होती है? जैसे कोई भी नॉर्मल एक मिसाइल है, उस मिसाइल में जो है एक ही वॉर हेड होता है और वो उसका एक ही टारगेट होता है कि यहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर टारगेट को जो है इसको टारगेट करना है, इस ऑब्जेक्ट को, तो वहीं जाके टारगेट करता है। बट MIRV टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या होता है, इसके द्वारा किसी भी मिसाइल में एक साथ कई वॉर हेड्स जो है होते हैं और स्वतंत्र रूप से जैसे 5 वॉर हेड्स हैं तो इनके डिफरेंट टारगेट्स भी हो सकते हैं। और ये किसके द्वारा हो सकता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेस पे जाके इसको ही टारगेट करें। ऐसा भी हो सकता है कि इस मिसाइल में यदि 5 वॉर हेड्स रखें तो ये अलग अलग जाके टारगेट करते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? इसी टेक्नोलॉजी को MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, मल्टीपल डैमेज ये कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत जो है इस टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि अग्नि 5 के अंदर जो भी ये MIRV टेक्नोलॉजी DRDO ने डाली है, तो इस टेक्नोलॉजी को लेकर भारत अब USA, UK, रशिया, फ्रांस और चाइना जैसे देशों की कैटेगरी में आ गया है। पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि उसने अबाबील में MIRV टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जिसको 2016-2023 में लॉन्च करने का दावा करता है। आगे है ओशियन ग्रेस। सो ओशियन ग्रेस क्या है? पहली बार भारत में निर्मित ASTD टग है। अब ये ASTD की फुल फॉर्म है अप्रूवल स्टैंडर्डाइज्ड टग डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। ये टग्स क्या होते हैं? टग्स जो होते हैं वो बंदरगाहों पर बड़े पोत्स को क्या करते हैं, ये बड़े पोत्स को अंदर और बाहर लाने का काम करते हैं। बड़े पोतों को खींचने वाले छोटे होते हैं, ये छोटे नाव या पोत होते हैं, इनको टग्स कहा जाता है। ठीक है, सो इसको याद रखना। ओशियन ग्रेस क्या है? तो ये एक क्या है, ये टग है। ठीक है, टग है, भारत द्वारा पहली बार निर्मित ASTD टग है। अब यहाँ पे एक टर्म और देखना है, ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। ये क्या है? सो इसको MOSPW मतलब पोत और विमानपत्तनम मंत्रालय जो है उसके द्वारा जो है इसको इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के थ्रू क्या है, जितने भी टग्स हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल फ्यूल से चलते हैं, उन्हें 2030 तक ये टारगेट करते हैं कि कम से कम 50% टग्स को ग्रीन टग्स बनाया जाए, ग्रीन हाइब्रिड टग में बदला जाए। आगे हम देखते हैं स्वर्ण सिंधु। अभी KG प्रोग्राम में स्वर्ण सिंधु का डिस्कशन रहा है। सो क्या है ये? सो KG प्रोग्राम यानी कि कावेरी गोदावरी बेसिन में स्वर्ण सिंधु क्या है? स्वर्ण सिंधु जो टैंकर है, ये फ्यूल टैंकर है। ये क्या करता है, कच्चा तेल ले जाने का काम करता है। ये कच्चा तेल ले जाकर मंगलुरु रिफाइनरी में पहुंचा है। यहाँ पे जो हमें ऑयल मिला है, ये नव उत्पादित कच्चा तेल है, जिसको क्या नाम दिया है, जिसको KG 98/2 नाम दिया गया है, जिसमें लोअर सल्फर है। स्वर्ण सिंधु जो है इसको 2010 में बनाया था, तेल वाहक पोत है। ठीक है, याद रखना है इसको। उसके बाद है वीशोड की फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। DRDO द्वारा 2 फ्लाइट टेस्टिंग करी गई है चांदीपुर उड़ीसा से। अच्छा, मैक्सिमम हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे, मोस्टली चांदीपुर उड़ीसा में ही टेस्टिंग हो रही है। अभी तक सिर्फ हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, जिसकी APJ कलाम द्वीप में जो है टेस्टिंग हुई है।
आगे हम देखें सो ये इसको डिज़ाइन RCI हैदराबाद ने किया। पे एक टर्म है मैन पैड्स। क्या है? तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको कि शोल्डर फायर्ड, यानी कि यदि कोई सोल्जर है तो वो उसको अपने कंधे पर रखकर भी इसको फायर कर सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है अंगोला आइलैंड जो है, यहाँ पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, हवाई पट्टी और जेटी यानी कि घाट का उद्घाटन किया गया है। ये अंगोला का है तो मॉरिशस का आइलैंड है, और इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू PM मोदी और वहाँ के जो PM है जुगनौथ, उन्होंने जो है इसकी उद्घाटन किया है। 2015 में मॉरिशस और भारत के बीच में एक MOU साइन हुआ था इस चीज़ को लेकर। इसका क्या बेनिफिट होगा कि ये जो हवाई पट्टी और यहाँ पे घाट का उद्घाटन हुआ है, यहाँ पर भारत की जो नेवी है अपनी बेस बना सकती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने की कोशिश करें मॉरिशस के बारे में। सो मॉरिशस जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला पहला विश्व का देश है, ठीक है। उसके बाद 2024 में रुपए कार्ड और UPI जो मॉरिशस में लागू किए गए हैं। समर जो है, समर क्या है? एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी टेस्टिंग कहाँ करी गई है? इसकी टेस्टिंग करी गई है पोखरण में। इससे पहले टेस्टिंग इसकी 17 दिसंबर 2023 को करी गई थी, उस समय जब अस्त्र शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा था, तो इसके समय पे इसकी टेस्टिंग करी गई थी। सरफेस टू एयर मिसाइल है, कम दूरी का है, तो 10 से 12 किलोमीटर इसकी रेंज है। INS संधायक क्या है? INS संधायक को नेवी में शामिल किया गया। विशाखापत्तनम में एक समारोह के समय में इसको शामिल किया गया। इसको डिज़ाइन गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ये एक सर्वेक्षण पोत है INS संधायक जो है। संधायक का मतलब क्या होता है? विशेष खोज करने वाला। इस श्रेणी के जो हैं जो सर्वेक्षण पोत हैं, इनमें 4 पोत और हैं, जिसमें कौन से हैं? INS संधायक, जिसको 2021 में बनाया गया था, बट 2024 में इसको नेवी में ऐड किया गया है। उसके बाद INS निर्देशक, INS इक्षक और INS संधूक। इन दोनों को बनाया गया 2023 में, और इन दोनों को बनाया गया 2022 में, उसको 2023 में, बट इनमें से किसी को भी अभी ऐड नहीं किया गया, अभी INS संधायक को ही ऐड किया गया है, ठीक है। ये 2 डीजल इंजन से युक्त है। 14 नॉट जो इसकी क्रूज स्पीड है, और मैक्सिमम स्पीड इसकी 18 नॉट है। 80% जो है स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। इसके बाद देखते हैं INS निरूपक। INS निरूपक को अब सेवा मुक्त कर दिया गया है। 38 वर्ष की इसने अपनी सर्विस दी है। ये एक सर्वे शिप था, यानी कि सर्वे करने का काम करता था। 1958 में इसको जो है भारतीय नेवी में शामिल किया गया था, और इसको जो है अपने हाइड्रोग्राफी में योगदान की वजह से इसको सर्वश्रेष्ठ पोत का पुरस्कार मिला है। एडमिरल जर करसेडजी रोलिंग ट्रॉफी भी मिली है। 1994, 1995, 2005 और 2009 में इसको ये ट्रॉफी भी मिली है। इसने ऑपरेशन गंभीर 2004 में भी हॉस्पिटल शिप के रूप में काम किया था। ऑपरेशन गंभीर किसको लेकर चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंभीर जो है सुनामी, इंडोनेशिया में सुनामी के समय मानव सहायता के लिए चलाया गया था। आगे देखें तो ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये इसकी फोटो है यहाँ पे। ये मानव रहित विमान है, उच्च गति से चलने वाला है, DRDO द्वारा लॉन्च किया गया। और चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसकी टेस्टिंग करी गई। याद रखना, अलग आया इसमें, चित्रदुर्ग कर्नाटक में इसकी टेस्टिंग करी गई है। फर्स्ट टेस्टिंग इसकी 2022 में हुई थी। ये एक ऑटोनोमस लैंडिंग करता है, मतलब खुद से ही लैंडिंग करता है। US के बॉम्बर जेट की तर्ज पर इसको बनाया गया है। आगे देखें तो आगे है INS इम्फाल। INS इम्फाल को भारतीय नेवी में शामिल किया गया। अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि अभी एक और किसको शामिल किया गया, तो INS संधायक को जो है कहाँ किया गया है? शामिल किया गया नेवी में। INS निरूपक को क्या कर दिया गया है? सेवा मुक्त कर दिया है। 38 वर्ष की सेवा के बाद INS इम्फाल को ऐड किया गया है। INS इम्फाल जो है एक पहला ऐसा युद्धपोत है जिसका नाम किसी ईस्ट इंडिया की कंट्री के नाम पर, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत के किसी शहर के नाम पर रखा गया, दैट इज INS इम्फाल। प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया ये 3rd युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 15B में 4 युद्धपोतों का निर्माण होना है, जिसमें है INS विशाखापत्तनम, जिसका नंबर 2021 में हो गया है। INS मोर मुगाओ, जिसको 2022 में बना है। INS इम्फाल 2023 में। INS सूरत अभी पेंडिंग है, अभी ये बनानी है। और इन सभी को कौन बना रहा है? मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इनका निर्माण किया जाएगा। तो ये जो INS इम्फाल है, इसको वॉरशिप ब्यूरो ऑफ नेवी ने डिज़ाइन किया है। 75% स्वदेशी है और 30 नॉट इसकी क्या है? स्पीड है। अब आगे देखते हैं प्रलय मिसाइल। प्रलय मिसाइल को उड़ीसा के APJ कलाम आइलैंड से टेस्टिंग करी गई है। 2021 में इसके 2 टेस्ट किए गए थे। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, और सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या कर रही है? सरफेस टू सरफेस क्या करने काम कर रही है? टारगेट करती है। सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर है इसमें, और ये जो है पारंपरिक
युद्ध शीर्षों के लिए केवल डिज़ाइन करी गई है। इसमें पेलोड कितना आ सकता है? सो पेलोड 500 से 1000 किलोग्राम तक पेलोड जो है लोड कर सकती है ये। इसकी रेंज जो है 350 से 500 किलोमीटर तक है और ये मोबाइल लॉन्चर है, यानी कि इसको कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। सो इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट किया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट में हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिसाइल जो है कौन सी रेंज की है, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, कितनी चीज़ें पढ़ी। सरफेस टू सरफेस वाली मिसाइल कौन है? जिसमें प्रलय, अग्नि प्राइम और अग्नि 4। सरफेस टू एयर यानी कि सरफेस से एयर पे जाने वाली तो VLSRSAM शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और एयर से लेके सरफेस पर आने वाली दैट इज रुद्रम रेंज की मिसाइलें जो हैं वो हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे सभी चीज़ें कंप्लीट करी, जो भी रक्षा विज्ञान के अंतर्गत जितने भी आर्टिकल्स या जो भी पॉइंट चर्चा में थे हमने सबको डिस्कस किया, जो भी घटना चक्र आई दृष्टि में दिया हुआ है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।